बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इसहाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और ख़ास तौर पर मेरी बहनों और बेटियों के लिए है। ये टॉपिक बहुत ही उनके इन्फॉर्मेटिव है और ख़ास तौर पर दौरान हमल जिनमें पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, जिनकी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अब आपकी डिलीवरी जो है बग़ैर ऑपरेशन के या सी सेक्शन के नहीं हो सकती। तो मैं अपनी बहनों और बेटियों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप ऑपरेशन मत करवाइए। आप मेरी ये पूरा जो है मैसेज और मेरा ये पूरा जो वीडियो है बड़े गौर से सुनिएगा। आपके बहुत सारे मामलात इस वीडियो के सुनने से हल हो जाएंगे और इंशाअल्लाह फिर आपको कभी भी जब भी प्रेगनेंसी होगी आपको ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सी सेक्शन के बहुत सारे नुकसानात हैं। मेरी वही बहनें और बेटियां सहमती हैं और जानती हैं जिनके सी सेक्शन हो चुका है। इसके बाद ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, कमर का दर्द सारी ज़िंदगी नहीं जाता, पेल्विक पेन सारी ज़िंदगी नहीं जाती, बार बार इन्फेक्शन होने के ख़तरे होते हैं और अक्सर ख़वातीन को इससे हर्निया भी हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको अपने 30 साल प्रैक्टिस का निचोड़ बताता हूँ कि वो ख़वातीन जिन्होंने प्रेगनेंसी की हालत के अंदर मुझसे अपना इलाज करवाया और वो मेरे ज़ेर इलाज रहे, उन्हें कभी भी सी सेक्शन की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। गायनेकोलॉजिस्ट जिन वजूहात की बुनियाद पर ऑपरेशन करता है उनमें से 4 मेजर वजूहात हैं। पहली वजह खून की कमी, दूसरी वजह बच्चे का ब्रीच होना या टेढ़ा होना, तीसरी वजह एमनियोटिक फ्लूइड यानी वो झिल्ली जिसके अंदर बच्चा परवरिश पा रहा होता है उस पानी में कमी वाक़या हो जाना, जिसकी वजह से डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपका ऑपरेशन के बगैर हल नहीं हो सकता। और चौथी बड़ी वजह बच्चे की दिल की धड़कन का कम हो जाना या माँ का जो है वो लेबर पेन ना होना, ज़चगी की दर्दें ना होना, जिसकी वजह से उन्हें कहा जाता है कि चूँकि आपके अंदर नेचुरल पेन स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए हमें मजबूरन आपका सी सेक्शन करना पड़ेगा, यानी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसी बहनों को और बेटियों को मैं फिर कहूँगा कि मेरा ये वीडियो जो है बहुत गौर से सुने। इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, बहुत ही मैं अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ आपको बता रहा हूँ। मेरा 30 साल प्रैक्टिस में जिन भी ख़वातीन ने इन 4 सूरतों में मुझसे रब्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। वो ख़वातीन जिनको डॉक्टर ये कहे कि आपका HB बहुत कम है इसलिए आपको नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन ही नहीं, वो मेरी ये 2 दवाइयाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो वो ये है फेरामफास 3X के अंदर और दूसरा है कलकेरिया फास 3X। ये दोनों टैबलेट्स की शक्ल में मिल जाती हैं और जर्मनी की बनी हुई मिलती हैं। अगर ख़वातीन बजाय एलोपैथिक अद्वियात के यानी CSE 1000 टैबलेट या आयरन और मल्टीविटामिन्स के जो सप्लीमेंट्स से उनको इस्तेमाल करने के, ये 2 अद्वियात शुरू से ही हमल के पहले माह से ही अगर ये 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले सादा पानी से ले लें और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इन्हें 9 महीने तक लेती रहें, तो उनमें खून की कमी बिल्कुल नहीं होती और किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। मतलब ये है कि एलोपैथिक अद्वियात में ये साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि जो एलोपैथिक अद्वियात कैल्शियम और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पूरे 9 माह दी जाती हैं, उससे HB लेवल और कैल्शियम तो पूरा हो जाता है, लेकिन नुकसान क्या होता है, उन ख़वातीन के जो यूट्रस के मसल्स हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है
और इस तरह उनको लेबर पेन नहीं होती, जिसकी वजह से गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं मजबूरी है, अब मुझे सी सेक्शन आपका करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो अद्वियात मैंने आपको बताई हैं, ये जर्मनी की बनी हुई ले लें, पहले माह से शुरू करें और 9 माह तक रहें, खाती रहें। आप जब भी आपने टेस्ट करवाएंगे HB के लिए और कैल्शियम के लिए, तो आपके टेस्ट हमेशा नॉर्मल होंगे। इनके अंदर कैल्शियम और आयरन इतनी मिकदार में है जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप कैल्शियम की गोलियां जैसे CAC 1000 आपने ले तो ली, अब वो गुर्दों पे इफेक्ट ना करें उसके लिए बार बार आपको पानी पीना पड़ता है, या आपने आयरन कंपाउंड ले ली और आपका स्टूल ब्लैक कलर का हो जाए। हमारी अद्वियात से ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ एलोपैथिक अद्वियात का साइड इफ़ेक्ट है। जबकि ये जो 2 अद्वियात मैंने आपको बताई हैं, आप ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लें, इंशाल्लाह आपका ये मामला दुरुस्त हो जाएगा। या जिस वक्त डॉक्टर ये कहे अभी प्रेगनेंसी को 2 से 3 माह रहते हों, तो आपका HB लेवल डाउन जा रहा हो और एलोपैथिक तमाम सप्लीमेंट से वो इम्प्रूव भी ना कर रहा हो, तब आप यही दवाइयाँ लेने शुरू करें। इंशाल्लाह जब आपका डिलीवरी का वक़्त आएगा, उससे जो है पहले आपका HB लेवल और कैल्शियम लेवल पूरा हो चुका होगा। दूसरा, जिन ख़वातीन को बता दिया जाता है अल्ट्रासाउंड करके आपका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम हो गया है, यानी आपका बच्चा जिस पानी के अंदर मूवमेंट कर रहा होता है उसके अंदर कमी हो गई है, वो नॉर्मली 9वें महीने में जाके 800 ml होना चाहिए, उससे कम हो जाए तो डॉक्टर ज़रा कहते हैं कि सॉरी आपका अब सी सेक्शन ही होगा, इसका हमारे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो मैं अपनी बेटियों और बहनों को ये बता देना चाहता हूँ, आप बायोकेमिक एक मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये है कालीफास 3X के अंदर, ये भी जर्मनी की टैबलेट्स हैं। ये अब 7 माह गुजर चुके हों, उसके बाद ये कालीफास 3X टैबलेट 4 गोलियां सुबह, 4 दोपहर को और 4 रात को खाना खाने से आधा घंटा पहले लें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और आपकी डिलीवरी जो इससे पहले, अगर इससे पहले 2-3 ऑपरेशन भी आपकी इस वजह से हो चुके हैं कि आपका ये फ्लूइड कम था, अब आपका ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरी बताई हुई ये दवा जब आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे कभी भी नाकामी नहीं हुई और ये फ्लूइड पूरा कर देती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, चाहे इससे पहले 5 ऑपरेशन क्यों ना हो चुके हों। इसके अलावा तीसरी बड़ी वजह, गायनेकोलॉजिस्ट ख़वातीन को यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कहते हैं आपका जो बच्चा है वो ब्रीच है, वो टेढ़ा है, उसकी पोजीशन नॉर्मल नहीं है, इसलिए आपका ऑपरेशन ही मस्ट होगा। मैं ये तो बता दूं, बेशक 1 माह पहले या 2 माह पहले आपको पता चल जाए, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चे की वक्त के साथ साथ मूवमेंट्स चेंज होती रहती हैं और ऐन मुमकिन है कि आपको 15 दिन पहले बच्चा खुद नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और आपके जो ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन 15 दिन पहले भी अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में रहता है, तो फिर आप मेरी बताई हुई ये दवा जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसके 3 दिन इस्तेमाल करना है आपने। चौथे दिन जाके आपने अल्ट्रासाउंड करवाइएगा, इंशाल्लाह बच्चे की पोजीशन नॉर्मल हो चुकी होगी, वो ब्रीच नहीं रहेगा, वो टेढ़ा नहीं होगा। बारहा का तजर्बा शुदा है, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है पल्सटीला 200, ये जर्मनी की बनी हुई लेनी है आपने। इसमें 5 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर सुबह खाली पेट ले लीजिएगा। सिर्फ 3 दिन 1 खुराक रोज़ाना सुबह खाली पेट लेनी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे चौथे रोज़ जब अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो बच्चा नॉर्मल पोजीशन में आ चुका होगा। चौथी बड़ी वजह जिसकी वजह से ऑपरेशन करवाना डॉक्टर कहता है मस्ट है, वो ये है कि जब डिलीवरी का वक़्त करीब होता है तो बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो कमज़ोर हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है और गायनेकोलॉजिस्ट कहता है सॉरी अब कोई हल नहीं है इसके अलावा कि हम इसका ऑपरेशन कर लें, वरना बच्चे की डेथ हो सकती है। या ये कह दिया ना कि जो है आपको लेबर पेन्स पूरी नहीं आ रही, इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि जो आपको बच्चा आपका यूट्रस है वो बच्चे को एक्सपेल कर सके, कुदरती तरीके से आपके जो है वो जचगी हो सके, आपको
ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो फिर आप यही दवा काली फास्ट जो मैंने पहले आपको बताई है, अब ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। आपने एक खुराक 1 घूंट पानी में डाल के ले लीजिए, इंशाअल्लाह 15 मिनट के बाद लेबर पेट स्टार्ट हो जाएंगी। अगर फिर भी पूरी नहीं हो रही तो 3 घंटे बाद एक और डोज ले लीजिए। इंशाअल्लाह ये 2 डोज लेने से आपकी कुदरती दर्दें जो है जचकी की वो स्टार्ट हो जाएंगी और आपकी जचकी यानी बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी और आपको ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरी बेटियां और वो बहनें जो मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं उन्हें बाकी भी ख़वातीन तक ये बात पहुंचाएंगी, ये वीडियो शेयर करेंगी जो कि हमल की हालत में है, क्योंकि ऐसी बेटियां और बहनें बहुत ही परेशान रहती हैं कि अब उनका क्या बनेगा। उन्हें सर्जरी और ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा। एक तो यह है कि बहुत अजियतनाक है, इसके ऑपरेशन के बाद असरात बहुत ज़्यादा हैं और फिर इसके ऊपर कसीर ज़र भी खर्च होता है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जो मैंने आपको अद्वियात बताई है इनका कोई आफ्टर इफ़ेक्ट नहीं है, जचकी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होती है, इसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती और पैसा भी बिल्कुल खर्च नहीं होता। ये इंतहाई सादा और कामयाब तरीन इलाज है जो मैंने आपको शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। प्रोफेसर हकीम इसहाक सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।